या हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जटिल धर्मों में से एक है। यह न केवल एक धर्म है बल्कि एक जीवन शैली, एक दर्शन और एक सांस्कृतिक विरासत भी है जो हजारों वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा में रची बसी है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, यानी जो कभी नष्ट न हो, जो हमेशा बना रहे। ये धर्म समय की सीमाओं से परे है और इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थी। सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति, पैगंबर या एक किताब पर आधारित नहीं है। यह हजारों सालों में विकसित हुई मान्यताओं, परंपराओं और अनगिनत ऋषि मुनियों के अनुभवों का विशाल संग्रह है। इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण जैसी अनेक ग्रंथों की शिक्षाएं समाहित हैं। इसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता और उससे भी पहले की प्राचीन भारतीय सभ्यता तक जाती हैं। यहाँ की संस्कृति, कला, संगीत और विज्ञान पर भी सनातन धर्म की गहरी छाप है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है। यहाँ हर क्षेत्र, हर जाति, हर भाषा के लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, त्योहार मनाते हैं और अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं। सनातन धर्म में एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और यहाँ तक कि नास्तिकता को भी स्थान मिला है। कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को, कोई शक्ति को, तो कोई आत्मा की खोज में ध्यान करता है। हिंदू धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह धर्म अर्थ, काम और मोक्ष के बीच संतुलन सिखाता है ताकि इंसान न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो सके। योग, ध्यान और आत्मचिंतन सनातन धर्म के मूल में है। यह धर्म हर व्यक्ति को सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है और उसे अपने अनुभवों से सीखने की आजादी देता है। यहाँ कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि अनगिनत पगडंडियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। हर साधक अपनी राह चुन सकता है और अपने तरीके से परम सत्य तक पहुंच सकता है। सनातन धर्म हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा अपने तरीके से तय करने की पूरी आजादी देता है। यहाँ कोई बाध्यता नहीं, बल्कि खोज और अनुभव का महत्व है। हिंदू धर्म में कहानियों, प्रतीकों, मिथकों और दर्शन का अद्भुत मिश्रण है। हर कथा, हर प्रतीक जीवन के गहरे अर्थ को समझाने का एक माध्यम है। यह धर्म लचीलेपन और सहिष्णुता पर जोर देता है और सिखाता है कि दुनिया में अलग अलग विचार, मान्यताएं और रास्ते हो सकते हैं। सनातन धर्म हमें यह भी सिखाता है कि सभी का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा में वही दिव्यता है। हिंदू धर्म की जड़ें सिंधु सरस्वती घाटी की प्राचीन सभ्यता में मिलती हैं, जो लगभग 5000 साल पहले फली फूली थी। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जहां नगर नियोजन, जल प्रबंधन और कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी के खंडहरों में खुदाई के दौरान कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो हिंदू धर्म की शुरुआती मान्यताओं और परंपराओं की ओर इशारा करते हैं। यहाँ से पशुपति की मुहर और मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं, जो शिव और शक्ति की पूजा की प्राचीन परंपरा को दर्शाती है। इन प्रतीकों से पता चलता है कि प्रकृति, उर्वरता और जीवन की शक्तियों की आराधना सिंधु घाटी के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। समय के साथ हिंदू धर्म ने कई बदलाव देखे और यह निरंतर विकसित होता रहा। अलग अलग युगों में मंदिरों की वास्तुकला, पूजा पद्धतियों और धार्मिक मान्यताओं में विविधता आई, जिससे यह धर्म और भी समृद्ध और व्यापक बन गया। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, जिन्हें हिंदू धर्म के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ऋषियों ने वेदों के माध्यम से ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता की नींव रखी। इन ग्रंथों में जीवन के हर पहलू को छूने वाले मंत्र और सूत्र मिलते हैं। वैदिक युग में यज्ञ और हवन का विशेष महत्व था। लोग अग्नि के चारों ओर एकत्र होकर प्रकृति की शक्तियों जैसे सूर्य, वायु, जल और पृथ्वी की स्तुति करते थे। यह परंपरा आज भी कई हिंदू अनुष्ठानों में जीवित है। उपनिषदों के काल में ध्यान, आत्मचिंतन और ज्ञान की खोज को प्रमुखता मिली।
आर्षियों ने यज्ञ से आगे बढ़कर ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर विचार इससे हिंदू धर्म को गहराई और दार्शनिक आधार मिला। उपनिषदों ने हिंदू धर्म को एक नई दार्शनिक दिशा दी, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और जीवन के अंतिम सत्य की खोज को केंद्र में रखा गया। इससे धर्म केवल कर्म कांड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आंतरिक अनुभव और आत्मज्ञान की ओर भी बढ़ा। समय के साथ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य रचे गए, जिन्होंने धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और नैतिकता की कहानियों को जन जन तक पहुंचाया। इन ग्रंथों ने समाज को एकजुट किया और जीवन के आदर्श प्रस्तुत की। भगवान राम और कृष्ण न केवल आदर्श मानव के रूप में, बल्कि ईश्वर के अवतार के रूप में भी पूजे गए। उनकी कथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हिंदू धर्म की विविधता और गहराई को दर्शाती हैं। हिंदू धर्म के बुनियादी स्तंभों में धर्म, कर्म, संसार और मोक्ष शामिल हैं। ये सिद्धांत न केवल धार्मिक जीवन का आधार हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज की नींव भी हैं। हर सिद्धांत का अपना महत्व है, जो जीवन के हर पहलू को छूता है और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य और नैतिकता, जो समाज और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है। ये केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार, सोच और कार्यों में भी झलकता है। धर्म हमें सिखाता है कि हम अपने परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार रहें। कर्म का सिद्धांत कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा अच्छे कार्य करें, दूसरों की मदद करें और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें। हमारे हर कार्य का परिणाम होता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता पर विशेष जोर दिया गया। यह सिद्धांत हमें आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करता है। संसार और पुनर्जन्म की मान्यता के अनुसार आत्मा अजर अमर है और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। जीवन केवल एक पड़ाव है, आत्मा की यात्रा अनंत है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है, जिससे जीवन का चक्र चलता रहता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह वह अवस्था है जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और आनंद को प्राप्त करती है। मोक्ष को हिंदू धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। यह आत्मा की परम सत्य में विलीन होने की अवस्था है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता और वह परमात्मा में लीन हो जाती है। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ और पवित्र मानी जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, जैसे ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग। हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति और समझ के अनुसार इन मार्गों का चयन कर सकता है। इन मार्गों के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और जीवन का उच्चतम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म के ग्रंथ श्रुति और स्मृति में बांटे गए हैं। श्रुति में वेद शामिल हैं, जिन्हें दिव्य ज्ञान माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषदों ने आत्मा और परमात्मा की एकता का संदेश दिया। उनका ज्ञान आज भी प्रेरित करता है। स्मृति ग्रंथों में धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण और आगम शामिल हैं। ये ग्रंथ वेदों के ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य धर्म, कर्तव्य और न्याय का संदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है, जिसमें भगवान कृष्ण का उपदेश है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की विविधता है, लेकिन इसके पीछे का दर्शन गहरा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का सिद्धांत कहता है कि सत्य एक है, लेकिन उसे अलग अलग रूपों में देखा जाता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव सृजन, पालन और संहार के प्रतीक हैं। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण प्रसिद्ध हैं। देवी देवताओं की विविधता जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। गणेश, हनुमान और कार्तिकेय जैसे देवता अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं। पूजा पद्धति विविध है।
मूर्ति पूजा में मूर्ति को ईश्वर का साकार रूप माना जाता है। Right, there is that there is suffer ilar infractor है जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जीवन एक चक्र है जिसे संसार चक्र कहा जाता है। आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है। पुनर्जन्म किस योनि में होगा यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्मों से बेहतर जीवन मिलता है जबकि बुरे कर्मों से कष्ट। संसार चक्र में फंसे रहना दुहक का कारण है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का संसार के बंधनों से मुक्त होना। मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार मार्ग चुन सकता है। हिंदू धर्म में त्योहार संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता के उत्सव होते हैं। ये जीवन में उत्साह भरते हैं और समाज को जोड़ते हैं। दिवाली प्रकाश का पर्व है जो भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। होली रंगों का त्योहार है जो वसंत के आगमन का संदेश देता है। ये प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। दशहरा और नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार नारी शक्ति का सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं। हिंदू धर्म में जीवन को एक पवित्र यात्रा माना जाता है जिसमें संस्कारों का विधान है। ये संस्कार व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर किए जाते हैं। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भाधान से होती है। उपनयन संस्कार बच्चे की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम की शुरुआत का प्रतीक है। यह 2 परिवारों का पवित्र मिलन है। अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के बाद किया जाता है। यह जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है। आज की दुनिया में हिंदू धर्म की प्रासंगिकता इसकी लचीलेपन और समय के साथ खुद को ढालने की क्षमता में है। यह एक जीवित परंपरा है। मानसिक तनाव और चिंता के समय में योग, ध्यान और प्राणायाम अत्यंत प्रासंगिक हैं। गीता का कर्म योग का सिद्धांत तनाव मुक्त कार्य करने की कला सिखाता है। पर्यावरण संकट के समय में हिंदू धर्म का प्रकृति के सम्मान का संदेश महत्वपूर्ण है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाता है। सहिष्णुता और विविधता का संदेश आज के विभाजित विश्व के लिए ऐसे है। It's just a